हो। नमस्कार भाई साथियों, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? ठीक है, सभी ऑथेंटिक आंसर की तलाश में यूट्यूब चैनल जो है सर्फिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की, और वो भी बिल्कुल क्लियर पिक्चर के साथ में। पेपर भी बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, और अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल फटाफट से आंसर्स जो है लेते जाएंगे। तो इसलिए अभी इसको बिल्कुल लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हमारी टीम के लिए तो इतना ही कर ही सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट से शेयर कर दो, फिर शुरू करते हैं अभी। और वैसे पेपर अच्छा हुआ होगा तभी आप स्क्रीन के सामने यहाँ बैठे होंगे, है ना? तो फटाक से शेयर कर दो, शुरू करें फिर अभी। चलो जी। स्काई एजुकेयर आपके लिए हमेशा ही इस तरह के काम करता रहता है। हमेशा ही आपके लिए बेहतर से बेहतर और उससे बेहतरीन आपके लिए आंसर की जो है हम लेकर के आते रहते हैं। पूरी टीम जो है इस काम में लगी रहती है। हमने अभी जो पिछले 3 पेपर में उनकी भी आंसर की इश्यू करी है और इसकी अभी अपन करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की आपको दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। 73वें संविधान संशोधन 1992 से संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो ये है आंसर आपका। इसमें 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। चलिए, दूसरा सवाल है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, उसके बाद वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और अंततः 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? ठीक है, सही जवाब है उत्तर पूर्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी चलेंगे, अपने साथियों को शेयर करते जाओ। ठीक है, साफ दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए तीसरा सवाल, वह कृत्रिम उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित स्थिति यानी फिक्स्ड पोजीशन में देखा जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है भूस्थैतिक उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 4, ठीक है, फिक्स्ड स्टैटिक जीके का सवाल है। राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, अरविंद नागर, राम राम सर। बिल्कुल भाई, राम राम। क्या हाल है आपके? पेपर कैसा हुआ है? क्वेश्चन ठीक किए? ठीक है, चलो अच्छी बात है। बिल्कुल फटाक से लाइक करते जाओ, शेयर भी करते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये तो बहुत इजी सवाल है, जयपुर। ठीक है, फिर अगला सवाल पूछा, चाय किस देश की एक देसी फसल है यानी इंडिजिनस क्रॉप है? तो ये है चाइना यानी चीन। ऑप्शन डी राइट आंसर है भैया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो, जल्दी जल्दी चलना है। ठीक, ये लो पहुंच गए। सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो ये खानडेला ऐसे कर रखा है। ये भैया खानडेला नहीं होता, ये होता है खंडेला। लेकिन हमारे यहां ये क्या कर रहे हैं, ये इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी में। ठीक है, वो भी कंप्यूटराइज करके, इसलिए यहां पर ये खानडेला आपको दिख रहा है। ये क्या है? खंडेला। क्यों भी अरविंद नागर? ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसको आप मंत्रिमंडल कह रहे हैं। इसलिए जो सही जवाब है वो आपका लोकसभा होगा। फिर चलो जी, कथन वाले वाक्य काफी पूछ रहे हैं, है ना, तो अब क्या ले लेते हैं कथन वाला पहला वाक्य। चलो, फास्फेट की चट्टानें अधिकांशतः सुपर फास्फेट के निर्माण में प्रयोग की जाती है, जो कि फसलों, फलों और फूलों के पोषण में प्रयोग होती है। कथन बिल्कुल सही है। फिर फास्फेट चट्टानें मैटॉन, करबारिया का गुरहा, कानपुर, डाकन, कोटरा और नीमच पहाड़ियों में स्थित है। ये सभी उदयपुर और जैसलमेर इलाकों के पास प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली संरचना है। यह भी सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या हैं आपके सही हैं। ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है कि मानव जाति में कितने जोड़े कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका 23। ये लीजिए 23। चलो अगले सवाल में पहुंच जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। यहां पर इंग्लिश के शब्द दे रखे हैं और उसका हिंदी अर्थ जो है एक नई सूची दे रखी है, उसके साथ में मिलान करना है। तो देखेंगे भाई कौन कौन से इसमें होंगे। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंडोर्समेंट जो है उसका अर्थ क्या होता है? अनुमोदन हो गया या पृष्ठांकन हो गया। ट्रांसलिटरेशन का मतलब होता है लिप्यांतरण। सब ऑर्डिनेट का अर्थ होता है अधीनस्थ और ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूपांतरण। इस आधार पे ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, रीजनिंग का सवाल है, कोई जीके का सवाल नहीं आपका, यह रीजनिंग का सवाल है। सभी को साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है इसमें? ठीक है, क्लियर दिख रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आके बता दो कि हां क्लियर दिख रहा है। ठीक, यहां पर कथन दिया गया है और कथन के 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, फिर उस पर आधारित प्रश्न है। कथन कैसा भी हो उसको सही मान करके आपको देखना है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वनों पर निर्भर करती है, ठीक है। निष्कर्ष पहला दिया, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत को केवल अपने वनों का रखरखाव करना है। अब ये केवल शब्द आ गया ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। फिर पेड़ों का परिरक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए, ये ठीक है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो देखो इसमें पहला गलत और दूसरा सही कहां पर आपको मिलेगा? केवल निष्कर्ष प्रथम अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यह आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। 13 क्या कहता है कि एकीकृत बाल विकास योजना यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS किस वर्ष शुरू करी गई? तो यह है सही जवाब 1975 में। कब शुरू करी गई है? यह शुरू करी गई है 1975 में शुरू करी गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, सन 1960 में सृजित राज्य कौन से थे? यानी 1960 में कौन कौन से राज्य बनाए गए? सही जवाब है मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा ये आपके सही जवाब हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इंग्लिश के ग्रामर का सवाल है, आर्टिकल का सवाल है कि बट माइन इज नॉट अ टिपिकल स्टोरी, कि मेरी कहानी कोई खास कहानी नहीं है। इन माई स्टोरी, अब ये क्या है? ये दे रखा है स्कॉट्समैन यानी सिटीजनशिप दे रखा है, इसलिए दे लगा दो। बट इन माई स्टोरी द स्कॉट्समैन इज जेनरस, द आयरिशमैन इज लॉजिकल एंड द इंग्लिशमैन
is romantic, oh if it's a fantastic story I will listen with pleasure। ठीक है, पहले में ए, दूसरे में द, तीसरे में द, चौथे में द, पांचवें में ए और छठे में कोई आर्टिकल नहीं होगा। तो इस लिहाज से आपका सही जवाब जो है ए, फिर द, फिर द, फिर द, फिर ए और ये शून्य। तो ये ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ जी। वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट वसा विलेय है और उसे पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है। सही जवाब है विटामिन ई, ऑप्शन ए। 17 नंबर पे आओ, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 2022-23 के दौरान किस भारतीय राज्य में उच्च पवन क्षमता यानी विंड कैपेसिटी दर्ज करी गई है? सबको लगता होगा राजस्थान, लेकिन सही जवाब जा रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। योर एंगर इज जस्टिफाइड, अर्थात आपका गुस्सा जायज है भाई, आप सही बात पे गुस्सा कर रहे हैं, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलिए कि न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में निश्चयात्मक भूमिका और विधायी एवं कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के द्वारा समाज में न्याय के संवर्धन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियतावाद या जुडिशियल एक्टिविज्म, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे 20 नंबर सवाल पे आओ। सवाल पूछा है कि विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम जो है औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर किस तरह के उद्योग जो है लगे हुए हैं? तो इसका सही जवाब जो है आपका लौह इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलें। सवाल पूछा है कि वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी है। ये आपका सही जवाब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 नंबर, पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो यह है प्रकाश परावर्तन, सही जवाब ऑप्शन डी। वैसे सही जवाब है प्रकाश के बहुपरावर्तन, प्रकाश के बहुपरावर्तन सिद्धांत पर यह काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 का देखें। अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन का नाम क्या था? यह था विशाल आंध्र आंदोलन, ऑप्शन सी। और इसका एक्चुअल में नाम क्या था? विशालांध्र आंदोलन, ये इसका सही नाम था। ठीक है, इसको विशाल आंध्र आंदोलन भी कह दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। तेईस तो हो गया, 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 पे इसमें प्रश्न पूछा है, राजस्थान सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रिक्सान दिया है को जमीनी स्तर तक उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। किसको स्थापित किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र को स्थापित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। 25 नंबर क्या है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? यह है माही बजाज सागर बांध, पानी से बिजली बनाई जाती है यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 एक समान मोटाई की लोहे की छड़ जिसकी लंबाई 5.6 मीटर है, भार 2.4 किलोग्राम है, तो 5 समान मोटाई की लोहे की छड़ों का भार
क्या होगा यदि प्रत्येक छड़ की लंबाई 8.4 मीटर है? तो क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 किलोग्राम होगा। कितना होगा? 18 किलोग्राम। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक का मूल नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ, कंप्यूटर से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल विस्तार यानी फाइल एक्सटेंशन MS पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशन पर लागू होता है? ये अभी जो MS पावरपॉइंट 365 जो है PPT के लिए काम में आता है, तो ये रहा इसका जवाब, PPTX। ठीक है, PPTX। फिर क्वेश्चन नंबर 29, सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अधो का मतलब होता है नीचे। सरकारी पत्र में हम नीचे अधोलेख, ठीक है, आपका प्रिय, ठीक है, आपका प्यारा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र, इस तरह से लिखते हैं ना। तो सरकारी पत्रों में क्या लिखा जाता है? वहां पर लिखा जाता है भवदीय। क्या लिखा जाता है? भवदीय। तो ये आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ, 30 नंबर पे। ठीक, यदि किसी रेलगाड़ी के इंजन के पहिए की परिधि 30/7 मीटर है और वह 6 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर या घंटे में क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 18। ऑप्शन सी, 18, ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ जी। यदि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों से 140 अधिक है, तो सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? सही जवाब होगा डी, 70। यह आपका सही जवाब होगा। फिर 32 नंबर प्रश्न पूछा है, स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के मुख्य भेद होते हैं भैया डी, ऑप्शन है 5। कितने होंगे? 5 होंगे। 33 पे चलो, किताब का एक नाम दिया है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? यह निर्धारित करता है कि आप जो स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है ना, वस्तु कैसे दिखाई देती है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, 35 पे आओ। नीचे यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मार्च 1927 में हिंदू जाति की प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने हेतु महाड़, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाड़ कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही कथन है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में सरकार के समक्ष दलितों की कठिनाइयों और शिकायतों को उजागर करने हेतु बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है, 20 जुलाई 1924 को करी थी। 20 जुलाई 1924 को मुंबई में, उस वक्त इसको क्या कहते थे? बॉम्बे कहते थे। तो बॉम्बे में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलो आगे बढ़ो। अरे शेयर तो करते जाओ यार, कितनी देर से बलग रहा हूं भाई, ठीक है, शेयर तो करो इसको, केवल अकेले के लिए देखोगे। थोड़ा सा लाइक भी कर दो, शेयर कर दो, बीच में अपनी उपस्थिति बताओ। अजय पारिक
पेपर इजी रहा है सर, बिल्कुल। जो तैयारी करते हैं उनके लिए हमेशा ही इजी रहता है, ठीक है। जो तैयारी नहीं करते उनके लिए कभी भी कोई काम आसान नहीं होता है, ठीक है। अच्छा है आपके लिए कि आपने अच्छी तैयारी करी है, इसलिए आपको पेपर आसान लग रहा है, ठीक है। इससे पहली वाली जो शिफ्ट गई है उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, हद कर दी थी। पेपर उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे आरएस के स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हो। खैर आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। इसी बीच आप फटाफट इसको थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, थोड़े से और लोग भी जुड़ जाएंगे, उनका भी भला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? किसने आयोजित करवाया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करवाया। तो यह होता है गुजरात में, और गुजरात में कहां? गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित करवाया गया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। संकोश पन बिजली परियोजना किन दो देशों के बीच का संयुक्त उद्यम है? सीधा सा जवाब है ऑप्शन बी, भारत और भूटान का, भारत और भूटान का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, 48 पे चलो, और सॉरी 38, 38 पे चलो भाई। ये तो बड़ा आसान सा जवाब रहा होगा आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस बैंक को भारत में बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक कहा गया है? अब किसकी औकात है बैंकों का भी बैंक बन जाए? एक ही हो सकता है, ठीक है। और वो कौन है? रिजर्व बैंक। तो कहां से गया आपका रिजर्व बैंक? ये रहा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए। फिर धरती धोरारी गाने के गीतकार यानी लेखक कौन है? तो वो आपके कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 पे चलें। ए गुड ऑफिशियल लेटर नीड नॉट हैव, अर्थात किसी अच्छे ऑफिशियल लेटर में किस चीज की आवश्यकता नहीं है? इसमें क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय वस्तु सुस्पष्ट हो, बिल्कुल। क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रॉपर सैल्यूटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो बच गया आपका ये कि लेटिन कोटेशंस, उसमें लेटिन भाषा की कोटेशंस हो ये जरूरी नहीं है। तो ये आपका सही जवाब है। फिर रीजनिंग का सवाल आ जाता है आपका, और यहां पर इसके लिए राइट जो ऑप्शन रहेगा वही मैं आपको बता देता हूं, यह है आपका ऑप्शन सी। टीम ने यही सजेस्ट किया है, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर 42 पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है? तो बिट वाइज ऑपरेटर जो है ये भी क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्लियर दिखाई पड़ रहा है? चलो 43 नंबर पे आ जाओ भाई। ABCDEFG और H 8 मित्र हैं, 8 भाईला बेटे हैं। एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह किए बैठे हैं, आवश्यक रूप से इसी क्रम में नहीं। H A के ठीक बाईं ओर है, लेकिन H E या D के बगल में नहीं है। F B के ठीक दाईं ओर है और G का पड़ोसी E है। C E और F के मध्य है, तब G की स्थिति क्या है? ठीक है, ऐसे उलझा के पटक के पूछते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी कि डी के ठीक दाईं ओर। 44 का देख लो, इसमें सीधा ऑप्शन पे ही चल लेते हैं। सही जवाब आपका इसमें 46 ऑप्शन ए। अब आ जाओ 45 नंबर के सवाल में। यहां पर सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है ये करके पूछा है। तो इसमें आपका सही जवाब है उन्नति। बाकी के जो शब्द हैं 3 नीरस, निश्चय और दुष्कर, ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, जबकि उन्नति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आओ। CSIR की फुल फॉर्म पूछी है। CSIR वही संस्था जो साइंस वालों की नेट की एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च,
ठीक है, अब चलो अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि, जिसको कहते हैं ARF, की स्थापना किस उद्देश्य से करी गई थी? तो इसमें उद्देश्य है आपका ऑप्शन सी, कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और विकास वित्त संस्थानों के खराब और संदिग्ध ऋणों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, जो NP होते हैं उनको अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में लेने के लिए। ठीक है, अब अगला सवाल चलो भाई, सवाल नंबर 48 पे, 48 पे रीजनिंग का सवाल है आपका। फोर्टी 8 पे आ जाते हैं। ठीक, सीधे इस पे आंसर पे चल लेते हैं। आंसर इसमें आपका आएगा 8 नंबर, ये ऑप्शन बी 8 नंबर, ये आपका सही जवाब रहेगा। फिर पूछा है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? तो आपको कंफ्यूज किया होगा कि ये सीमेंट उद्योग के साथ साथ चमड़ा उद्योग तो नहीं लग रहा होगा आपको, है ना? तो चमड़ा उद्योग ये भैया पशुओं से मिलता है, लेकिन पशु जो है वो भी कृषि पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। और सही उत्तर यहां पर किसको मानेंगे? सीमेंट उद्योग को, यानी ऑप्शन ए को सही जवाब मानेंगे। 50 नंबर प्रश्न पे आ जाओ चुपचाप जल्दी से। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? शामिल नहीं है तो भैया बाड़मेर शामिल नहीं है। प्रथम चरण में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ थे, ठीक है, बाड़मेर नहीं था। ठीक, ये आपका सही जवाब। 51 नंबर पे आ जाओ, कि गेंडा मुख्यतः इनमें से किस राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? नाम बहुत सुना होगा, कांजीरंगा अभ्यारण्य। ठीक है, 52 नंबर पे आ जाओ, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, जिसका नाम है क्या? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नाम के सह संस्थापक इनमें से कौन थे? तो ये भैया जवाहरलाल नेहरू, ये आपका सही जवाब। चलो 53 नंबर पे आ जाओ, 53, ये लो, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, किसके खिलाफ था? तो भैया ताड़ी किसको कहते हैं? शराब को कहते हैं। तो ये क्या था? शराबीपन के विरुद्ध एक आंदोलन था, लोगों की शराब छुड़ाने के लिए एक आंदोलन था। ठीक है, अब 54 नंबर पे आओ। राखा कॉपर खदान कहां स्थित है? ठीक है, नाम क्या है? राखा कॉपर खदान, तो यह है झारखंड में, ऑप्शन डी राइट आंसर। 55 नंबर सवाल में आओ, कि निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान कौन सी है? जस्ता का जहां पर क्या होता हो? उत्पादन होता हो। यह रामपुर अगुचा खदान। कौन सी है? रामपुर अगुचा खदान। ठीक, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। सरल गुणवाचक है, प्रत्येक ये गुणवाचक नहीं है, भला भला आदमी गुणवाचक है, ऊपरी, ठीक है, ऊपरी सतह, ऊपरी परत, ये भी है। तो यहां पर प्रत्येक जो है ये क्या है? आपका गुणवाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 में चलो, 57, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्ष पूछा है, तो ये वर्ष कौन सा? आपका 1949। फिर ये पूछा है 58 नंबर में, कि किस महीने में कजली तीज का त्योहार बूंदी में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है भाद्रपद, और यह होता है कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। 59 में देखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे अक्षरों को एम के बाद वाले अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 13वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा? तो ये होगा भैया ऑप्शन ए, यानी यू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में चलो, 60 में चलें। भारतीय वित्तीय प्रणाली में
निम्न में से SLR का पूरा नाम क्या है? ठीक है, SLR पूरा नाम इसका क्या है? तो पहली बात तो देखो, वित्त से संबंधित पूछा है, जिसकी अंग्रेजी ठीक होगी ना वो आराम से कर पाएगा, क्योंकि वित्त में जो शब्द जो काम में आता है वो होता है पैसे से रिलेटेड। तो SLR तो देखो SLR सभी में आ रहा है ना। तो इसका पूरा नाम क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब तरल, तरल का मतलब पैसे से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ जी। 61 पे, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की? तो संवैधानिक संशोधन कौन सा था जिससे भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा मिला? यह था 73वां, जो कि 1992 का है। ठीक है, यह आपका सही जवाब हो गया। फिर देखो, सोशिएबल शब्द जो है उसका पूछा है सिनोनिम। किसका पूछा है? सोशिएबल का पूछा है। ठीक है, जो सोसाइटी में मिलजुल करके चले, वो कैसा होगा? फ्रेंडली, स्नोब, स्नोबिश, दिखावटी आदमी, बैंकरप्ट, दिवाली आदमी, इनहॉस्पिटेबल। ठीक है, हॉस्पिटेबल का मतलब जो किसी की मेजबानी करता हो, अच्छा अच्छा बोलता हो, तो इन हॉस्पिटल इसका उल्टा हो जाता है। तो यहां पर सीधा सीधा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए फ्रेंडली इसका सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 63 पे आओ। क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है? ठीक है, तो PAN पैन नहीं है, RING रिंग नहीं है, STAR स्टार नहीं है, BUS बस। ठीक है, ये है बस सिस्टम। ये एक तरह का हब है वायर्स का, जो कंप्यूटर के मुख्य घटकों को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये इस तरह का नेटवर्क है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 64 कजरी के बारे में पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से किस शोध में कजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? तो वह शुष्क परिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली। सभी ने यही किया होगा, उम्मीद यही करता हूं। फिर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, इसमें आ जाओ। क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? बबली मीणा। हाय सर, बिल्कुल, हेलो, गुड इवनिंग। अभी इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, मान सिंह, जयपुर के राजा मान सिंह। ठीक है, और मान सिंह प्रथम इसमें थे, जो कि अकबर के नवरत्न में शामिल थे। नवरत्न जो थे उनके, उनमें ये शामिल थे, और ये अकबर की तरफ से लड़े थे। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIST 2007 में कहां पर स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम, लेकिन कभी इसको घुमा करके डेफ्थ में भी पूछ सकते हैं। ये तिरुवनंतपुरम शहर जो है, ठीक है, वहां पर एक जगह है, उसका नाम है वलिया माला। वलिया माला, वहां पर ये 14 सितंबर 2007 को स्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, अब चलो आगे कुछ इंग्लिश के सवाल आ जाएंगे, उन पे चल लेते हैं। पैसेज मैं पढ़ूंगा नहीं, सीधा जो राइट आंसर है उसी पे चल रहूंगा। अभी पहले तो प्रिसाइज शब्द का मतलब पूछा है। देखिए, स्पेसिफिक इसका कुछ अलग मतलब होता है क्या? नहीं, ये सेम मीनिंग है। प्रिसाइज यानी स्पेसिफिक, किसी में सटीक चीज की बात कर रहा हूं, ये आपका राइट आंसर है। एस्टिमेट यानी अंदाजा लगाना, वेग यानी अस्पष्ट होना, एब्स्ट्रैक्ट यानी बिल्कुल अमूर्त होना या भाववाचक से जुड़ा हुआ शब्द है। फिर अगला देखिए 68 में,
द की टू अ वेल फंक्शनिंग मेमोरी सिस्टम इज, तो इसका होगा ऑप्शन डी, बैलेंसिंग डेटा स्टोरेज एंड डेटा डिस्पोजल। ये इसका सही जवाब है भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 69 में आ जाओ। 69 में क्या पूछ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू लीसा जेनोवा, रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग डेटा फ्रॉम योर मेमोरी इज नेसेसरी बिकॉज, तो इसमें सही जवाब कौन सा है? इसमें है आपका ऑप्शन ए, इट हेल्प्स मेंटेन सैनिटी। ठीक है, सैनिटी का मतलब टू बी ए गुड सेंस, ठीक है, जहां पर दिमाग पागलपन की अवस्था में नहीं हो, यानी अच्छी अवस्था में हो, दैट इज कॉल्ड सैनिटी। और इसका ऑपोजिट होता है इनसैनिटी, यानी पागलपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। अब तो भाई लाइट भी चलेगी हमारे यहां, क्या करें? ठीक है, निभाते हैं। एसी वेसी सब बंद। द मेन आइडिया इन द राइट अप इज, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा है। ठीक, तो मेन आइडिया क्या था? मेकिंग अस लर्न दैट फॉरगेटफुलनेस इज इनएविटेबल। ठीक, ये आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाओ, 71 पे। कृषि के उद्देश्य से राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये है सही जवाब 10 ऑप्शन डी। ठीक है, 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? और ये सही जवाब जाता है नरेंद्र मोदी। सही जवाब क्या है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो जी जल्दी जल्दी चलते हैं, थोड़ा सा शेयर करते जाओ एक बार इसको यार। देखो अगला सवाल, दर्रा गेम अभयारण्य मुकुंदरा नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया है। ये रहा सही जवाब, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर है अगला, सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? तो ये सही जवाब है हड़प्पा। सही जवाब क्या है? हड़प्पा। पिचहत्तर पे आ जाओ भाई, 75 सही दिख रहा होगा अभी। 75 पे इसमें सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 138.25। ये सही जवाब है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत से जवाब पकड़ो। ठीक है, 138.25 बी। फिर क्वेश्चन नंबर 76 पे आओ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप तो क्या करेंगे, स्टार लगाते हैं एक बार इसको अंत में लिखते हैं। इस सवाल को थोड़ा अस्पष्ट भी आ रहा है। ठीक है, आपके पास यदि स्पष्ट हो तो मेरे पास भेज दें। ठीक है, सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। लैंग्वेज जो है बिल्कुल ही इनएलिजिबल है, पढ़ने में नहीं आ रही है। ठीक है, आपके पास हो तो तुरंत भेज दीजिएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 76। ठीक, फिर अगले सवाल पे चलो। क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर का, इस पे आ जाओ। सवाल क्या है देख लो। 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन 42% अंक प्राप्त करने वाला अन्य उम्मीदवार को उत्तीर्ण अंकों से 12% अधिक अंक मिलते हैं। पासिंग मार्क्स क्या है? पहली बात तो पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, तो सही जवाब इसमें ऑप्शन डी 45। 78 में आओ भाई। निम्न में राजस्थान राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? कपास सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर। ठीक है, फिर 79 में आ जाओ। 79 निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय यानी वर्ण अंकीय पूर्णांश यानी अल्फाबेटिकल अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स
और विशेष पूर्णांश यानी स्पेशल कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में प्रवेश की अनुमति देता है। भैया सीधी सी बात है, कीबोर्ड है इसका सही जवाब, ऑप्शन बी। अब नीचे दे रखे हैं कथन, तो देखें कथन वाले वाक्यों को देखें। तो पहला वाक्य क्या है, पहला कथन क्या है कि है जो है वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, सही है। री तथा ठ दोनों वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है भाई, ऑप्शन सी। चलो 81 नंबर पे, निम्नलिखित में से स्वाधीन भारत की कौन सी तात्कालिक प्रमुख चुनौती नहीं है? तो यह है समाज का विकास, समाज का विकास। ये इसमें आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलो ऑप्शन नहीं, अगले सवाल पे चलो, 82 पे, 82 नंबर पे आओ जल्दी जल्दी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल पूछा है। वेट फॉर मी एट द ब्रिज सैड रहीम, रहीम ने कहा कि मेरा ब्रिज पर इंतजार करना। ठीक है, बिल्कुल डी आएगा ऑप्शन में 76 में। हाँ भाई, अब लेकिन अपन आगे बढ़ गए, अब 82 पे आ गए। अब 82 इनके आगे बताओ, ठीक है, यहां से बताओ। चलो, वेट फॉर मी एट द ब्रिज सैड रहीम, तो इसमें सही जवाब जो है वो आपका होगा ऑप्शन सी, यानी रहीम टोल्ड हर टू वेट फॉर हिम एट द ब्रिज। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ का संरेखण नहीं है? यह संरेखण क्या होता है? अलाइनमेंट होता है। तो बाकी के बी, सी और डी अलाइनमेंट से जुड़े हुए हैं, ए अलाइनमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ये जस्टिफाई वाला। ठीक है, 84 नंबर पे आओ भाई, 84 पे आ जाओ। वीर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन बनाया और बंगाल विभाजन के दौरान अपने साथ ही साथ मिलकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। ठीक है, इस कथन को गलत कहेंगे। ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रकाशन से पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया, कथन सही कहेंगे। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सत्य है, ऑप्शन बी भी सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 85 पे आओ, 85 नंबर पे चलो, 85 पे। शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया? लेटेस्ट कौन सा था? 74वां था। ठीक है, 74, 74। चलो 86 नंबर में आए, 86। निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति ने MEIS भारत से वस्तु निर्यात योजना शुरू की है? यह है ऑप्शन ए विदेश व्यापार नीति 2015-2020। ठीक है, अब आ जाओ 87 नंबर में। बाइनरी कोड एडिशन यानी BCD संयोजन की गणना करें, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी 0101। 88 में आ जाए, कथन वाला आपका वाक्य प्रश्न जो है आ चुका है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ढूंढें। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से अजमेर राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, सही है। सन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र में अजमेर मारवाड़ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यह भी सही है। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही माने जाएंगे। फिर अगला देखो, 89 रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, शिवानी की बहन रीतु की मां कविता है और कविता की बहन नेहा की मां माया है, तो नेहा का रीतु से क्या संबंध हुआ? तो यह संबंध हुआ मौसी का, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। 90 नंबर में आ जाओ, 90 नंबर का सवाल, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है? तो यह है भैया अदानी पावर सप्लाई के द्वारा संचालित है। ठीक है, किसके द्वारा संचालित है? अदानी पावर के द्वारा संचालित है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 91 में आओ, 91। भारत के किस नगर ने 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
सत्र का आतिथ्य किया है? तो सही जवाब है मुंबई। कौन सा है? मुंबई। ठीक है, मुंबई। 93 नंबर आ जाओ। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है, यह किस अनुच्छेद से होता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 356, ऑप्शन ए राइट आंसर। फिर भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछा है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भैया राष्ट्रीय पुष्प तो आप तो पता ही होगा, है ना, यह आपका कमल। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यह है आपका ऑप्शन डी कुमुदिनी, ऑप्शन डी कुमुदिनी। 96। फिर से कथन वाला वाक्य दे दिया गया है। दादू दयाल राजस्थान के कबीर का जन्म अलवर के धोलीदूब गांव में 1512 एडी में फागुन शुक्ल नवमी को हुआ था। ठीक है, सही है, सही कथन है। दादू ने सामान्य भाषा यानी साधु कड़ी में ब्रह्मा, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। यह गलत है, यानी कथन एक और कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। ठीक है, ये रहा आपका सही जवाब। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका किसी का गलत नहीं किया होगा, सही होगा ऑप्शन सी, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक पाता है। ठीक है, गांव को छोड़ो छोड़ो और दूसरे गांव को बीन, है ना। अब आई बात है भैया 98 नंबर पर आ जाओ भाई। थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज है जनास्तु थे आराम इन कर दियो लो। देखो इफ दे, अब अगले वाक्य में देखो पीपल के साथ क्या देखा? वुड। ठीक है, वुड बी एबल। ठीक है, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे मान के चलो इसको, तो इधर क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वुड हैंग सही जवाब नहीं होगा, डोंट हैंग नहीं होगा। हैंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हंग, सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये सही जवाब होगा। डी फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक, फिर अगला सवाल 99 नंबर आ जाओ जी गणित के सवाल में। यहां पर सीधे विकल्प पे चलेंगे, ऑप्शन डी यानी 33 ये आपका राइट आंसर है, 33। फिर चलो 100 नंबर पे, और भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? 100 नंबर पे आ जाओ। तो इसको सही जवाब है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए ये आपका सही जवाब है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, फिर एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक 4 मिलीमीटर व्यास के तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई होगी कितनी होगी? यह सवाल पूछा गया है, ऑप्शन ए यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा 2133 बटे 1/3 सेंटीमीटर, यह आपका राइट आंसर रहेगा इसमें। ठीक है, फिर आ जाओ जी 102 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 का आयोजन किया गया था? यह आयोजन किया गया था नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली में हुआ था। फिर 103 पे आओ, कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बाइट, बिट, निबल, केबी, किलोबाइट, है ना। तो ये सही जवाब है निबल, ऑप्शन सी राइट आंसर। फिर चलो 104 में, 104 में आ जाओ भाई। इनमें से कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण हैं? ठीक है, तो और नीचे कूट भी दे रखे हैं। तो देखो व्यंजन संधि कौन कौन से में उल्लास शब्द में है, इसका बनेगा उत धन लास,
व्यंजन संधि है। फिर इसके बाद में बी अन्वय जो है ये यण संधि है, ठीक है। अहंकार ये भी व्यंजन संधि है, अहम प्लस कार, अहम धन कार। और उद्धार जो है ये भी क्या है, व्यंजन संधि है, उत प्लस हार, ये लो। तो ए, सी और ई यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। 105 पे आ जाओ। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज क्या है? क्वेश्चन नंबर 105। तो यह विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र और व्यापार शुल्क और टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है, या एक अनूठा क्षेत्र जो उच्च कर और शुल्कों के अधीन है, भारत की राजधानी कुछ संस्थाओं के लिए बनाया गया विशेष क्षेत्र है, या प्रतिवर्ष 1 करोड़ या उससे अधिक आय वाले लोगों के लिए बनाया गया विशेष क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही करना है इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए सही कर दीजिएगा। अब चलो 106, ये भी कथन वाला वाक्य आ गया है, देखो। मत्स्य पालन केवल स्वच्छ जल परितंत्र यानी इकोसिस्टम में हो सकता है, गलत। मछली हमारे खाने के लिए पशु प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है, सही। यानी कथन एक गलत लेकिन दूसरा सही है। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा यहां पे। अब चलेंगे अगले सवाल पे, यानी अगला सवाल हो गया 107 नंबर का। ये लो जी, सवाल तैयार है। 107 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हिमालयन क्षेत्र में वन की आग को रोकने में सहायक हो सकता है? ठीक है, तो यह है आपका ऑप्शन डी, रोहनडोडेंड्राइन। 108 में आओ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ये हुआ था ऑप्शन बी 1956 में, ये राइट आंसर आपका, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पूछा है 109 में। तो देखो, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, गलत है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ठीक है। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, वापस और लौट दोनों गड़बड़ है। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, यह भी गलत है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही जवाब रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब। अब 110 पे आ जाओ। कथन देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता नीति के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष नीति से जुड़े हुए थे, ठीक। दूसरा कथन है, गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में अन्य विकासशील देशों को सहमत कराने के लिए भारत ने कभी भी प्रयास नहीं किया। भैया प्रयास किया था, इसलिए कथन गलत है। तो कथन एक सही है, लेकिन कथन दो क्या है, गलत है, ठीक। अब चलो 111 नंबर के प्रश्न में, 111 पे आओ। देख लो, इस प्रश्न को देख लो और कमेंट करके आंसर भी बता सकते हो। इतने में मेरा थोड़ा सा गलत कर लूं। अब वैसे भैया मेरे लिए नहीं पी रहा, मैं आपके लिए पी रहा हूं, ठीक है। तभी तो देखो आंसर निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो इसको। हाँ जी, इसमें आपका ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। कर लिया होगा सारे
यहां पर होशियार होशियार टाबर बैठे हो भाई हैं। 112 आ जाओ। निम्नलिखित में से किस विषय या विज्ञान में जनसंख्या के सभी आयामों पर चर्चा होती है? यह होता है जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी। 113 पे आओ। 113 में फिर से कथन वाला ही वाक्य दिया गया है। कथन क्या है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। बिल्कुल ठीक है भाई। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। यह गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, यानी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अब अगला सवाल 114 नंबर पे, उस चित्र को चुने जो दूसरों से भिन्न है, अलग है, जुदा है, डिफरेंट है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यह आपका सही जवाब होगा। चलो 115 पे आओ कि भारत में, अगला जवाब पहले प्रश्न ले लें। भारत में वित्तीय प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण कोष यानी ARF की स्थापना की सिफारिश की थी? दूसरा सवाल आ रहा है ARF पे, ठीक है, इस पे दूसरा प्रश्न है। इसकी स्थापना करी थी श्री एम नरसिम्हा ने। किसने करी? श्री एम नरसिम्हा ने स्थापना करी थी। 116 पे आ जाओ कि भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग, राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो 116 में सही जवाब है सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में राजभाषा शब्द काम में लिया जाता है। 117 पे आओ। निम्नलिखित में से कौन से लोह अयस्क को आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है सीडेराइट, ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है इसमें, सीडेराइट। चलो 118 पे आ जाओ जल्दी से भाई। मैंने पहले ही कहा था फटाक से अपन हल करेंगे इसको, है ना। तो 100 इस पे आ जाओ भैया। 118 पे सवाल है, अंकुर ने 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर जमा किए जो कि 3 वर्ष बाद 9200 रुपए हो गए। यदि वार्षिक ब्याज 3% अधिक होता तो कितनी राशि प्राप्त होती? सही है ऑप्शन ए 9920 रुपए। 119 पे आओ। 119, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सही जवाब है मिजोरम, ऑप्शन डी राइट आंसर। फिर पूछा है कि परोक्ष में कौन, परोक्ष शब्द दिया है, इसमें कौन सा समास उपयुक्त प्रयुक्त हुआ है? तो यह है ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ये वाला समास इसमें प्रयुक्त हुआ है। 121 सवाल है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 6 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 20% और 3 की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि होती है तो 1 वर्ष के बाद नया अनुपात क्या होगा? ये हो जाएगा 10:3। 122 पे आ जाओ भैया। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास में स्थित है? तो बाड़मेर के पास में, ठीक है, यह पड़ता है शेरगढ़ किला, नटनियों की हवेली, सम के रेते के टीले, किराड़ू मंदिर ये नहीं पड़ते, ये पड़ता है नजदीक में शेरगढ़ का किला। 123 में आओ भी। राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत, पहली बात तो राजस्थानी भाषा में कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो ये है वात। वात साहित्य आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है, तो उसको वात कहते हैं। 124 में चलो, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अरे उत्तर तो इसी में दे दिया, प्रोसेस करने का काम करता है। तो ये देख लो, प्रोसेसिंग का जवाब इसी के अंदर आ रहा है, आंकड़ों का प्रसंस्करण करना यानी टू प्रोसेस डेटा, ये सही जवाब है ऑप्शन बी। 125 नंबर पे चलो भाई। 125 नंबर, मुर्गी दानों में यह शामिल होते हैं। मुर्गी दानों में क्या क्या चीज शामिल होती है भाई? देख लो, इसमें से मक्का होता है, जौ होता है, बाजरा होता है, ठीक है, इत्यादि। ऑप्शन ए राइट आंसर।
अब दूसरी तरफ देखो, दो लिस्टें दे रखी हैं, ठीक, मैच करना है, इनको मिलाना है और उसके हिसाब से अपने को जवाब देना है। तो पहले जसवंत सिंह का थड़ा कहां है? जोधपुर में है। कहां जी? जोधपुर में है। फिर दे रखा है शासकों और पालीवालों की छतरियां, ये कहां है? ये जैसलमेर में है। 84 खंभों की छतरी, ठीक है, कहां है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में। अब बच गया एक, फतेह गुंबद आपका अलवर में। इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब रहेगा, करेक्ट आंसर। 127 में चलो। अब निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद एवं नीति आयोग की शासकीय परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल दोनों का सदस्य होता है? वैसे तो राष्ट्र प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वो विकल्प में है नहीं यहां पे, ठीक। तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट है। तो एक बार इस प्रश्न को अपन स्टार लगा के छोड़ते हैं, ठीक है, इसका बाद में देखा जाएगा। अब 128 पे आ जाओ भाई। निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? ये करके पूछा है। तो ये है आपका राजस्थान। 100 ज्यादा तावड़ो भया अढ़ी पड़े है, 50 प्लस अड़े तापमान जाए है, और अब की बार तो गर्मी बड़ी बेजा पड़ी है ना। तो सवाल नंबर 129 में आ जाओ चुपचाप। अब गर्मी माने भी लाग रही है, लाइट गेड़ी है, बिना एसी गड़ बैठे हैं, देख लेते। 129 में आ जाओ भाई। 129 का में देखो पहले, निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में कौन सा अजमेर के पास में स्थित नहीं है? अन्ना सागर है, तारागढ़ है, दौलत बाग है, लेकिन गुलाब बाग नहीं है, ठीक है, सारा ही है, बस ओ कोनी, ठीक। फिर देखो कि गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा प्रथम देश बन गया है? संवैधानिक अधिकार बना दिया वहां पे, और ये देश है फ्रांस। 131 पे आ जाओ। मैं नरेगा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो यह है उसमें 33%, ऑप्शन ए राइट आंसर। 132, नीति आयोग के गठन के बाद से अब तक जुलाई 2024 तक कितने व्यक्ति इसके अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एक ही व्यक्ति आसीन हुआ है। 133, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सही जवाब है इसका सु। अच्छा, सही जवाब इसमें रहेगा, अच्छा सु नहीं होगा, सम होगा इसमें, ठीक है, संस्कार। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा आपका। अब चलो 134 पे। इनमें से कौन सा चिन्ह अर्ध विराम के लिए प्रयुक्त होता है? ध्यान रखिए, अर्ध विराम पूछा है, अल्प विराम नहीं पूछा है। अल्प विराम होता तो आप यूं कर सकते थे, कोमा कर सकते थे, लेकिन ये क्या पूछा है? अर्ध विराम, और ये होता आपका सेमी कोलन, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। 135 पे आओ। वाक्य एक्टिव वॉइस का दे रखा है, पैसिव वॉइस बनवाया गया है। दे सब्जेक्ट रैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म, द चर्च ऑब्जेक्ट हो गया, द चर्च बेल्स ऑब्जेक्ट हो गया, आगे अदर्स में ले लो। द चर्च बेल्स सब्जेक्ट हो जाएगा, रैंग का हो जाएगा वर रंग। तो देख लो वर कहां दे रखा है, इसमें आर दे दिया, ये नहीं होगा, इसमें आर दे दिया, ये नहीं होगा। वर रंग इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 135 में, ठीक है भाई। अब चलो 136 पे। विश्व में सबसे बड़ा महासागर पूछा है कि कौन सा है विश्व में सबसे बड़ा महासागर? सही जवाब आपका प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत
महासागर। ये लो ऑप्शन सी। फिर पैंगोंग, सो और सो मोरिरी झीलें हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये आपके कश्मीर हिमालय में, कहां है? कश्मीर हिमालय में स्थित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 138 पे आओ कि निम्नलिखित में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? देखो, एक्स, जिसको पूर्व में ट्विटर नाम से जानते थे, ये है सोशल नेटवर्क है। हॉटमेल, जीमेल की तरह से मेल की सुविधा प्रदान करवाने वाली कंपनी थी। ठीक है, ये है आपका राइट आंसर। ये सोशल मीडिया का टाइप नहीं है। फेसबुक सोशल मीडिया है, स्नैपचैट भी सोशल मीडिया का उदाहरण है, सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है। 139 पे आ जाओ, 139। ब्रिटेन द्वारा भारत में किस प्रथम महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? 139 में तो यह आपका ऑप्शन ए, लिंडी कैमरून। फिर 140 में देखिए, इंडिया इज बिसेट, बिसेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद यूज होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। फिर 141 देखिए कि चंद्रमा के सतह पर चलने वाला पहला मानव कौन? तो यह भैया आपका नील आर्मस्ट्रांग। 142 पर चलो अब। लैलास फीलिंग्स डाउन इन द डम्प्स इज ए टेम्पररी फेज, मीनिंग क्या है इसका अंडरलाइन का? फीलिंग वेरी सैड। यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी है और ध्रुवनंदा नहीं है, पर्वत का नाम है। 144 में देखो कि निम्नलिखित में से किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है? तो इसका सही जवाब है मानस, ऑप्शन बी मानस। फिर 145 पासामेंट्स, आर्थरिड्स और फ्लुएंट निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार के उपवर्ग हैं? यह पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सेप्टिसोल्स। 146 यहां थोड़ा सा चेंज करेंगे भी, ये ऑप्शन डी नहीं है, ठीक है, ये लगा रखा था इसलिए मुंह से निकल गया होगा। आपका इसमें सही जवाब जो है वो होगा एंटीसोल्स, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही जवाब होगा। चलो अगले में चलते हैं 146 में। फिट टू ड्रिंक ये करके पूछा है, ठीक है, इसके लिए मोस्ट सुटेबल वर्ड जो है वो अपने को ढूंढना है, वो होता है पोर्टेबल। क्या होता है? पोर्टेबल, ऑप्शन सी राइट आंसर। फिर 147 देखें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? नाम है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राइट आंसर। फिर आगे पूछा है कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे संग्रहण की क्षमता यानी स्टोरेज। फिर 149 नंबर का सवाल क्या है देखें, ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद, ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। ठीक, अब अंतिम प्रश्न पे आ जाओ, घोषणा शब्द को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रोक्लेमेशन, ठीक है, घोषणा या उद्घोषणा हम इसको कहेंगे। तो दोस्तों ये था आपका आज का ये पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। एक आध सवाल जो है इस तरह की कुछ कंफ्यूजिंग हर पेपर में डाले ही जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनके उत्तर जो है एक से अधिक सही होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के डिलीशन की संभावनाएं जो हैं वो बलवती होती ही रहती हैं, बनती ही रहती है, ठीक है। तो फिर भी हमने यहाँ पर अपना पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक आंसर की जो है हम लेकर के आए, जो हमने चारों ही क्वेश्चन पेपर्स में आपको दी है, ठीक है। तो आगे और इसी तरह से हम लोग जुड़ते रहेंगे।
इसी तरह से आप लोग अपना प्यार जो है बनाए रखिए, साथ जो है बनाए रखिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से और कभी वापस आपसे मुलाकात जरूर होगी। अगले महीने सीटी फिर हो रही है, ठीक है, तब भी अपन वापस लौट करके आएंगे और इसी तरह से इसी अंदाज में आप लोगों से फिर से मुखातिब होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट इनकी कोर्सेज जो है वो भी अवेलेबल हैं। आप इसके लिए स्काई एजुकेयर जो है उसको सब्सक्राइब करें और स्काई एजुकेयर का जो ऐप है आप उसको भी अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको ज़रूरत हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर से मुलाकात होगी। गुड नाइट।